हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम मिसलेनियस एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 1 सेट थ्योरी के कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 27। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये एग्ज़ाम में और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आते रहते हैं। ठीक है, थोड़े कंसेप्चुअल हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो दैट द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू ए स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। क्या कह रहा है कि भाई कैटरैक्ट में जो स्पेलिंग है CATARACT एंड स्पेल जो है ट्रैक्ट वर्ड में जो है जो लेटर्स का सेट है वो क्या सिद्ध करना हमको अभी वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो लेट एक्स बी द सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, कौन लेटर कैटरैक्ट। ठीक है, तो एक्स सेट ले लिया भाई जो इससे कैटरैक्ट के लेटर्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो देखो हम ये जानते हैं सेट के अंदर कभी एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ। एक तो क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। ठीक है, एक क्या आएगा, सी आएगा, एक क्या आएगा, आर आएगा, एक क्या आएगा बच्चों, टी आएगा। ठीक है, तो इस सेट के अंदर क्या हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। ठीक है, लेट वाई बी द सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, इन ठीक है इन द वर्ड इन द वर्ड ट्रैक्ट। ठीक है, तो y क्या सेट ले लिया बच्चों। इसके अंदर भी क्या है, जो एलिमेंट रिपीट होंगे उनको छोड़ देंगे, बाकी एक एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा इसके अंदर, a आएगा, एक तो एक r आएगा, एक c आएगा और एक t आएगा। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, अभी x और y क्या है, इक्वल है। तो हम ये प्रूव कर देंगे भाई x जो है y का सबसेट है और y क्या है, x का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब हम ये चेक करना है। आप देखो इसके अंदर x के अंदर क्या है, ACRT, तो इसके अंदर भी क्या है, ARCT, यानी कि x के एलिमेंट सारे किसके हैं, y के हैं। और इसका मतलब क्या होगा, x इज ए सबसेट ऑफ y, क्योंकि x के एलिमेंट क्या हैं, सारे के सारे y के एलिमेंट है। A भी इसमें है, R भी इसमें है, C भी इसमें है और T भी इसमें है, यानी कि x के एलिमेंट सारे किसके हैं, y के। सिमिलरली y के एलिमेंट भी क्या हैं, सारे x के, ACRT। ठीक है, तो यहाँ से y भी किसका सेट आ गया, x का, यानी कि यहाँ दोनों से क्या आ गया, x से सबसेट आ गया y का और y इज ए सबसेट ऑफ x, तो दोनों मिलाए क्या आ गया, x इज इक्वल टू y आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा x इज इक्वल टू y प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 28। ठीक है, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ सेट -1 0 और 1, यानी कि इसका नाम अगर हम -1 0 और 1 का क्या रख लिया, ए रख लिया। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है बच्चों, हमारे पास पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, पहला सेट क्या आएगा, 5 आएगा। 5 क्या है, 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, सिंगलटन आएंगे सारे, -1 आएगा, सिंगलटन 0 आएगा और सिंगलटन क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एक एक एलिमेंट है। इसके बाद कौन से सबसेट आएंगे जिसके अंदर क्या है, 2 एलिमेंट है। क्या आएगा इसके बाद बच्चों, -1 और 0 आएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, -1 और 1 आएगा और 0 और 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, खुद ये ए सेट आ जाएगा। क्यों, अगर एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जितने भी सेट होते हैं वो अपने आप के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ठीक है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये भी क्या है, ए खुद भी क्या है कि सबसेट है। तो यहाँ से क्या आ गया, -1 0 -1 और 0 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल पावर ऑफ ए सेट में क्या आ गए, कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, 2 की पावर n। तो यहाँ से पावर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों, 2 की पावर 3 कितने एलिमेंट है, ए के एलिमेंट। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 आ गए, यानी कि ये क्या हो गए, ए के सारे सबसेट हो गए, लिस्टेड फॉर्म में हो गए। ठीक है, पहला तो क्या आएगा 5, क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, फिर क्या आएंगे, सिंगलटन 1 आएंगे, फिर क्या आएंगे, 2 के सेट आएंगे, फिर क्या आएगा, पूरा का पूरा
ए सेट आ जाएगा, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एग्जाम्पल 30 देखो बच्चों, सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। अब देखो, जब भी हमें दो सेट इक्वल दिखाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को क्या दिखा देते हैं, एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे। यानी कि मैं ए का कोई भी एलिमेंट लूँगा बी में दिखा दूंगा, बी का कोई भी एलिमेंट लूँगा ए के अंदर दिखा दूंगा, ठीक है। यानी कि मुझे क्या दिखाना है, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। जब ये दोनों ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। इसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, कोई भी एक एलिमेंट ए का लूँगा, कोई भी एक, एनी एक का मतलब क्या होता है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या आ जाते हैं बी के अंदर। एनी का मतलब क्या होता है, कोई भी लूँ, कोई भी एक एलिमेंट ले लूँ, यानी कि जो भी एलिमेंट लूँगा वो इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। मैं ए लूँगा तो भी उसके अंदर मिलेगा, बी भी लूँगा तो, या मान लिया ए के अंदर 10 एलिमेंट है तो मैं कहता हूँ कि भाई कोई भी एलिमेंट ले लिया तो वो बी के अंदर जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई 10 के 10 एलिमेंट ही बी के अंदर जाएँ, क्योंकि मैं उनमें से कोई भी रैंडमली उठा सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी एनी या आर्बिट्रेरी एलिमेंट का जिक्र आए तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एक एलिमेंट अगर आप प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो सभी एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं करती। ये अगर मैंने बोल दिया अगर एनी एलिमेंट या आर्बिट्रेरी एलिमेंट होता है, अगर वो प्रॉपर्टी किसी एक एलिमेंट के लिए, किसी भी एक एलिमेंट के लिए अगर होल्ड करती है तो वो सब के लिए होल्ड कर जाएगी, ओके, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या दिखाना है बच्चों, ए इज इक्वल टू बी दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, लेट ए बिलोंग्स टू ए बी एनी एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ए एलिमेंट ए का है तो इसका मतलब ए एलिमेंट किस में आ जाएगा बच्चों, ए यूनियन बी के अंदर, क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, या तो ए के होते हैं या बी के होते हैं या फिर दोनों के। अगर किसी एक सेट में अगर एलिमेंट आ गया है तो वो उसकी यूनियन में भी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अब यहाँ से ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है बच्चों, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये जो ए एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी आ गया, क्योंकि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ए एलिमेंट जो है ए में भी है और बी में भी, क्योंकि दोनों एक इंटरसेक्शन में है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ये ए एलिमेंट ए में भी है और बी में भी। इसका मतलब ये ए एलिमेंट किस में आ गया बच्चों, बी में आ गया, ठीक है। तो लिया कहाँ से सारे एलिमेंट, ए से, आ कहाँ गया, बी में। ये कोई भी एनी एलिमेंट था, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ गए बच्चों, बी के अंदर आ गए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इस इक्वेशन का नाम मैंने क्या रख लिया बच्चों, 1, ठीक है। सिमिलरली क्या करूँगा, लेट बी बिलोंग्स टू बी एनी एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब B क्या हो जाएगा, A यूनियन B में आ जाएगा, क्योंकि B किसका एलिमेंट है, B का, तो B में है तो A यूनियन B में भी आएगा, ठीक है। यहाँ से A यूनियन B किसके इक्वल है बच्चों, A इंटरसेक्शन B के। तो यहाँ से B किसके अंदर एलिमेंट आ गया, A इंटरसेक्शन B। अब B A इंटरसेक्शन B में आ गया तो वो A का भी एलिमेंट है और B का भी एलिमेंट है। इसका मतलब B बिलोंग्स टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ से A। अब B मैंने कहाँ से लिया था, B से, आ कहाँ गया, A के अंदर। इसका मतलब सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, ए के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। ए किसका सबसेट आ गया, बी का, और बी किसका सबसेट आ गया, ए का। इसका दिस सिंपलाइज ए इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, बी आ गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया यहाँ से, ठीक है बच्चों। ये देखो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 31। फॉर एनी सेट से ए एंड बी सो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट होते क्या हैं, देखो तो पावर सेट के अंदर क्या एलिमेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। मान लिया आपने क्या ले लिया, पावर सेट ए ले लिया, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या एलिमेंट होते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो पावर सेट के अंदर क्या होते तो सेट हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो पावर सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब देखो पावर सेट के अंदर क्या होंगे, सेट होंगे, तो यहाँ से हम सेट लेंगे, ठीक है।
सेट लेंगे, सेट यानी कि सेट के अंदर, ये पावर सेट के अंदर क्या होते हैं, सेट होते हैं, और वो सेट किस रूप में होते हैं, क्योंकि सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, हम ये जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे कोई भी, ठीक है, लेट एक्स, एक्स क्या है अब यहाँ पे सेट है, किसका, इसका, ठीक है, क्योंकि सेट वैसे तो ये एलिमेंट है लेकिन क्या है इसके अंदर सेट होते हैं, ठीक है। तो इसका इसका कोई भी एक एलिमेंट इसमें दिखा दूंगा और इसका कोई भी एक एलिमेंट इसको दिखा दूंगा, यानी कि इसको इसका सबसेट दिखा दूंगा। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को किसका सबसेट दिखा दूंगा, इसका पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का, और पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी को किसका सबसेट दिखा दूंगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी एनी एलिमेंट, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो x तो इसके अंदर क्या है, ये x तो क्या है, इसका एक एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, अब x क्या है, a इंटरसेक्शन b का सबसेट, क्योंकि a इसकी पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b के अंदर क्या है, a इंटरसेक्शन b के सारे सबसेट का कलेक्शन क्या है, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और उन सबसेट में कोई एक x है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ से अगर जो x है वो किसका सबसेट होगा, a इंटरसेक्शन b का, समझे बच्चों। ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के सबसेट, उन एक सबसेट में से कोई एक x है, और वो x क्या है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, एलिमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये एलिमेंट काउंट होगा, लेकिन ये x क्या होगा, इस ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, कि सबसेट होगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखो x ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब क्या होगा, x ए के अंदर भी होगा और x जो है बी के अंदर भी होगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब देखो x क्या बन गया, x इज ए सबसेट ऑफ a, तो x किस को बिलोंग कर गया, पावर सेट ऑफ a को। इसी तरह से x इज ए सबसेट ऑफ b, इसका मतलब x क्या हो गया बच्चों, यहाँ से x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, ठीक है। अब x जो है पावर सेट ऑफ a का भी एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b का भी एलिमेंट है, इसका मतलब x क्या हो गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब देखो ये एलिमेंट मैंने लिया कहाँ से था, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से लिया था, और आ कहाँ गया, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, इसका नाम क्या लिख लिया मैंने बच्चों, 1, ठीक है। सिमिलरली क्या करूँगा, इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लूँगा, लेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, ठीक है। अब ये y जो है इसका क्या है, पावर सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन y क्या है, इसका सबसेट किसका, a का, इसका मतलब y इज ए सबसेट ऑफ a, यानी कि क्या हो गया, अगर y जो एलिमेंट है, यहाँ से देखो y जो एलिमेंट है वो किसका है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, तो इसका मतलब y जो है इन दोनों का एलिमेंट है, तो y बिलोंग्स टू किससे होगा, पावर सेट ऑफ a, और y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, इसका मतलब y अगर पावर सेट ऑफ a का एलिमेंट है तो y किसका सबसेट हो गया, a का, और y किसका सेट हो गया बच्चों, y किसका सबसेट हो गया, बी का। ये अब देखो y सबसेट है a का भी, और y इज ए सबसेट ऑफ b का भी, इसका मतलब y जो है सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का। अब y जो है सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये इस इक्वेशन का नाम क्या रख लिया बच्चों, 2। अब देखो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, एंड यहाँ से देखो ये एलिमेंट कहाँ पे आ गया, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी का इंटरसेक्शन का एलिमेंट लिया, कहाँ गया, टोटल के पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से अभी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी किसके अंदर आ गया बच्चों, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका नाम क्या रख लिया बच्चों, मैंने 2 रख लिया, फ्रॉम 1 and 2, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, इसका मतलब क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी बच्चों, होल्ड हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों 32, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर एंड रिपोर्टेड दैट 720
720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए एंड 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट बी। व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट। ठीक है, एक कंपनी ने क्या सर्वे करवाया बच्चों, 1000 कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, अगर भी 720 कंज्यूमर प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, 450 कंज्यूमर लाइक करते हैं बी को, तो मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर, मुझे वो सब छोटी से छोटी वैल्यू निकाल के लेके आनी है जो दोनों प्रोडक्ट को क्या करते हो, लाइक करते हो। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है 1000, 720 और 450। ठीक है, तो मुझे वो कंडीशन वो मुझे छोटी से छोटी वैल्यू निकाल के लानी है जिसमें दोनों प्रोडक्ट ए और बी को लाइक करते हो। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट ए को भी और प्रोडक्ट बी को भी लाइक करते हो वो छोटी से छोटी वैल्यू निकाल के लेके आनी है। ठीक है बच्चों, तो मान ले लेट यू बी द नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड एस बी द सेट ऑफ कंज्यूमर्स whose liked product A and T be the set of consumers whose liked product B। ठीक है बच्चों, देन यहाँ से हम क्या ले लेंगे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन U कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 1000। NS क्या है मेरे पास 720 और NT क्या है, ठीक है NT क्या है 450। ठीक है बच्चों, ये हम फार्मूला जानते ही हैं, NS यूनियन T इज इक्वल टू क्या होता है, NS प्लस NT माइनस में NS इंटरसेक्शन T। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों मेरे पास कितना देर क्या है, 720 प्लस में 450 माइनस में NS इंटरसेक्शन T। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों 1170 माइनस में NS इंटरसेक्शन T। ये क्या आएगा मेरे पास, नंबर ऑफ S यूनियन T। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या है, देखो अब नंबर ऑफ एलिमेंट S यूनियन T मैक्सिमम कब आएगा बच्चों, जब नंबर ऑफ एलिमेंट S इंटरसेक्शन T क्या आ जाए, मिनिमम, यानी कि सबसे लिस्ट जितनी कम वैल्यू में 1170 से कम वैल्यू घटाऊंगा ये उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट S इंटरसेक्शन T का लिस्ट होना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट S यूनियन T का मैक्सिमम होना है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, अभी नंबर ऑफ S यूनियन T इज ए मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, वैन नंबर ऑफ एलिमेंट S इंटरसेक्शन T इज ए लिस्ट। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों S यूनियन T क्या होता है, U का सबसेट, यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सारे के सारे सबसेट होते हैं। ठीक है, सबसेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट कम भी हो सकते हैं और उसके इक्वल भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ S यूनियन T लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट U, और वो कितना हो गया बच्चों 1000। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अब देखो किसी भी सबसेट के अंदर यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, नंबर ऑफ एलिमेंट S यूनियन T की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है बच्चों 1000 होती है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने हैं 1000 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1000, अब यहाँ पे अगर मैं 1000 वैल्यू रखूँ तो इसका 1000 कब आएगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट S इंटरसेक्शन T कितना आ जाए 170। ठीक है, तो 170 इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये अगर मैं एक 1000 लेता हूँ तो 1170 माइनस में 170 यानी कि 1000 बराबर है 1000, 1000 इक्वल टू 1000। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से द लिस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T इज कितनी आएगी 170। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, हुज लाइक्ड प्रोडक्ट A एंड B इज 170। 170 क्या है, वो लिस्ट वैल्यू है जो दोनों प्रोडक्ट लाइक करते हैं, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जांपल देखो बच्चों, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन्ड कार A, 200 ओन्ड कार B, 50 on कार A एंड B। इज दिस डाटा इज करेक्ट, आपको ये बताना है डाटा करेक्ट है या नहीं। ठीक है, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन।
ठीक है, ऑन कार्स, ठीक है, एंड लेट ए एम बी द सेट ऑफ ऑल persons who own car A, T be the set of all person B, ठीक है बच्चों। देन नंबर ऑफ एलिमेंट M इंटरसेक्शन T, सॉरी एच यूनियन टी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट एम प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट टी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट एम इंटरसेक्शन टी, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू हमको गिवन दे रखी है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ने हम कितने दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे, यानी कि जो ए कार को पसंद करते हैं, जो एक ए कार के मालिक हैं वो कितने हैं 400, ठीक है, प्लस में कितने हैं बी कार के ओनर कितने हैं 200, माइनस में दोनों ए और बी के ओनर कितने हैं 50, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट एम ए यूनियन टी कितना आ गया 550, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम जानते हैं वी नो दैट एम ए यूनियन टी कंटेन्ड यू, हम जानते हैं यू क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है सबका सुपर सेट, या जितने भी एम है टी है एम यूनियन टी है उन सब ये सब क्या होते हैं यू के सबसेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एम यूनियन टी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट यू, ये कितने एलिमेंट आ गए हमारे पास 550 लेस देन इक्वल टू 500 विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये डाटा जो हमारे पास ये है ये करेक्ट नहीं है, क्यों आ गया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से भी बड़ा सेट कौन आ गया एम यूनियन टी, और ये एम यूनियन टी क्या होता है यू का हमेशा क्या होता है सबसेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमेशा सबसे बड़ा सेट होता है, और सबसे बड़ा सेट भी क्या आ गया अपने सबसेट से क्या आ गया छोटा आ गया। इसका मतलब यहाँ से कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब ये जो डाटा हमने ले रखा है डाटा करेक्ट नहीं है, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया डाटा एज ए नो, ये करेक्ट नहीं है, ये उसका क्या है बच्चों प्रूफ है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 men and only 3 men got a medal in all 3 games, how many received medals in exactly 2 of 3 sports, ठीक है बच्चों। तो एक कॉलेज जो है फुटबॉल में कितने मेडल आते हैं 38, यानी फुटबॉल में 38 स्टूडेंट मेडल हासिल करते हैं, 15 कितने 15 कितने करते हैं बास्केटबॉल में, और 20 क्रिकेट में करते हैं, ठीक है। और ये जितने मेडल हैं वो कितने बच्चों में टोटल कितने में गए हैं 58 का मतलब यहाँ पे यूनियन वाला पार्ट दे रखा है, यूनियन वाला मतलब है अगर इस 58 में से किसी न किसी को एक मेडल जरूर मिला है, ठीक है, कम से कम एक मेडल जरूर मिला, एक भी मिला 2 भी मिले हैं और 3 भी मिले हैं, तो 58 टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग हो गई यहाँ से, ठीक है। हमारे नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने हो गए 58 हो गए जिनको ये मेडल मिला है, कम से कम एक मेडल जरूर मिला है, ठीक है। और एंड ओनली 3 men, 3 आदमी ऐसे हैं 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको तीनों गेम में मेडल मिला है, यानी कि फुटबॉल में मिला है, बास्केटबॉल में मिला है और क्रिकेट में मिला है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। आपको यहाँ पे उन स्टूडेंट के नंबर निकालने हैं, उन स्टूडेंट की काउंटिंग निकालनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही गेम में मेडल प्राप्त किए हैं, 2 से ज़्यादा नहीं और 2 से कम भी नहीं, एग्जैक्टली 2, ठीक है। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं, लेट एफ बी एंड
तीसरा गेम क्या है, क्रिकेट। एफ फॉर फुटबॉल, बी फॉर बास्केटबॉल, सी फॉर क्रिकेट। लेट एफ बी एंड सी बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, ठीक है, हु गोट द मेडल, हु गोट द मेडल, ठीक है, मेडल इन गेम्स फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एफ यानी फुटबॉल में मेडल प्राप्त करने वाले कितने बच्चों, 38। नंबर ऑफ एलिमेंट बी बास्केटबॉल में मेडल प्राप्त करने वाले कितने बच्चों, 20। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सी क्रिकेट में मेडल प्राप्त करने वाले कितने बच्चों, 38, यहाँ पे हो गया 15 आएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 20, ठीक है। और जो तीनों में प्राप्त करने वाले कितने हैं, एफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी, जिन्होंने तीनों फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों में मेडल प्राप्त किए हैं, वो कितने बच्चे हैं, 3 हैं। और वे कितने हैं, एफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि कम से कम एक मेडल फुटबॉल का। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं जिनको फुटबॉल में, बास्केटबॉल में और क्रिकेट में कम से कम एक मेडल जरूर मिला, वो कितने हैं बच्चों, 58। ओके, अब यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट है एफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट है एफ ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट है बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट है सी माइनस में नंबर ऑफ है एफ इंटरसेक्शन है बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट है बी इंटरसेक्शन है सी, ठीक है, और माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट है एफ का बी के साथ, बी का सी के साथ हो गया, एफ और एफ इंटरसेक्शन है सी, अब प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट है एफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है सी, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ, तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 58 आ गया। यहाँ से कितना आ गया बच्चों, मेरे पास आ गया 38 प्लस 20 प्लस में 15 माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट एफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एफ इंटरसेक्शन सी, ठीक है, माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, प्लस में ये कितना दे रखा है मेरे पास है 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये कितना हो गया बच्चों, 38 58 73 में से क्या हो गया, ये 56, ये कितना गया, हट गया, ये कितना आ गया, टोटल मिलाया कितना आ गया मेरे पास, 18 आ गया। कितना आ गया 18, इधर क्या, इस 18 को इधर ले जाते हैं माइनस का, और इधर इसको इधर ले आते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है एफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ये इधर सारे माइनस के हैं तो इधर क्या हो जाएंगे, सारे प्लस के हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है बी इंटरसेक्शन सी प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट है एफ ए इंटरसेक्शन सी, क्या आ गया मेरे पास 18 आ गया, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब ये क्या है, एफ इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी है और एफ इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा हम डायग्राम का यूज़ कर लेते हैं। ये तो क्या है भाई बच्चों, फुटबॉल वाले बच्चे हैं, ये क्या है बच्चों, यहाँ से बास्केटबॉल वाले बच्चे हैं, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे क्रिकेट वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट बच्चों, ये पार्ट क्या है बच्चों, यहाँ से ये है यहाँ पे बी इंटरसेक्शन एफ, ये पार्ट देखो बच्चों, ये पार्ट क्या है यहाँ पे, ये पार्ट क्या है मुझे, ये क्या है यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, और ये पार्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो ये क्या है एफ ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से देखो मेरे पास बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन एफ है प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट एफ इंटरसेक्शन सी, टोटल क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से भी मुझे उन बच्चों की काउंटिंग निकालनी है, उन बच्चों की नंबर निकालने हैं, उन बच्चों की स्ट्रेंथ निकालनी है जो सिर्फ एग्जैक्टली 2 जिसने 2 मेडल प्राप्त किए। तो एग्जैक्टली 2 मेडल वाले तो कौन से है बच्चों, ये पार्ट है, देखो ये क्या है,
2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर भाई फुटबॉल वाले भी हैं और बास्केटबॉल वाले भी हैं और ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिकेट वाले भी हैं, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ये तो तीनों का है, फुटबॉल वालों का भी है, बास्केटबॉल वालों का भी और क्रिकेट वालों का भी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, बी इंटरसेक्शन एफ से क्या निकाल देना है, ये पार्ट निकाल। तो इस पार्ट का क्या नाम रख लेता हूँ बच्चों में, डी, और इसका पार्ट का क्या नाम रख लेता हूँ, ए, इसका क्या रख लेता हूँ, बी, और इसका क्या रख लेता हूँ, सी। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, ये जो पार्ट बच गया ना, ये पार्ट क्या बच गया बच्चों, ये एग्जैक्टली 2, यानी कि इसके अंदर एफ और बी के ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इस टोटल के अंदर देखेंगे तो क्या आएंगे, यहाँ एफ के भी एलिमेंट आएंगे, बी के भी आएंगे और सी के एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस डी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम नाम रख लेते हैं, लेट ए बी, एक ए नंबर किसका मान लिया, लेट ए बी, ए क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गोट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, गोट द मेडल लिख लेते हैं, गोट द मेडल इन एफ एंड बी क्या मान लेते हैं बच्चों, बी, ये बी मान लिया, बी नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, हु गोट द मेडल, किस में, फुटबॉल और क्रिकेट में, ठीक है। और सी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गोट द मेडल, किसको, फुटबॉल और क्रिकेट में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो मुझे ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है, यानी देखो इस एफ इंटरसेक्शन बी में, एफ इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या है, ए के, ये इसमें क्या है, तीनों एलिमेंट में है, जो तीनों मेडल प्राप्त किए, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, अगर इसमें वे आदमी है जिसने फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल प्राप्त किए हैं, अलग से इसमें इसमें 2 या 2 से ज़्यादा, एफ इंटरसेक्शन सी में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। एग्जैक्टली 2 का चक्कर नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 वाला मटेरियल कहाँ पे आएगा, सिर्फ इस इतने हिस्से में, ये देखो ये इतने हिस्से में, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों पार्ट में से क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन, जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा मेडल प्राप्त किए हैं, उनकी काउंटिंग कितनी है मेरे पास बच्चों, 18, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन एफ है, ये पार्ट लूँगा मैं, ये देखो ये यानी क्या आएगा बच्चों, यहाँ से ए प्लस डी, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या लूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है, ये पार्ट है मेरे पास, देखो ये। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से डी प्लस सी। इसके बाद क्या लूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन सी कौन सा, ये रहा, ए एफ इंटरसेक्शन सी में क्या है, बी भी है और डी भी है, तो बी प्लस डी इक्वल टू कितना है मेरे पास, 18, क्योंकि जिन्होंने 2 गेम में पार्टिसिपेट कर, जिनने इसके अंदर क्या है, बास्केटबॉल और फुटबॉल में मेडल प्राप्त करने वालों की संख्या एग्जैक्ट नहीं है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। ये क्या है, बास्केटबॉल और क्रिकेट में प्राप्त करने वालों का, और ये क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट में प्राप्त करने वालों का डाटा है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा का डाटा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन में इस एफ इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है, डी भी आ रहा है, डी में क्या है, 3 मेडल वाले हैं, ठीक है, ओके। तो ये मैंने क्या ले लिया, इसका बी इंटरसेक्शन एफ का क्या हो गया, ए प्लस डी, ये ले लिया ए प्लस डी, और यहाँ से क्या ले लिया, एफ इंटरसेक्शन सी क्या ले लिया, बी प्लस डी ले लिया, और ये पार्ट क्या ले लिया, बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है। डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिख लेते, अभी डी क्या है, डी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गोट द 3 मेडल्स एफ बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 3, फिर हो गया 3 प्लस सी प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये कितना हो गया बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया होगा,
18 माइनस 9 यानी कि 9 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया मेरे पास बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, अभी 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली गोट द मेडल इन 2 गेम्स, ठीक है, जिन्होंने एग्जैक्टली 2 मेडल गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, उन बच्चों की काउंटिंग कितनी है बच्चों 9 है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये ए क्या है एग्जैक्टली 2, ठीक है, बी क्या है एग्जैक्टली 2, सी क्या है एग्जैक्टली 2 गेम में जिन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं उनकी काउंटिंग टोटल कितनी आ गई बच्चों 9 आ गई, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल हाँ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ओके।